इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में जो पहली एसआईटी बनाई गई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ना ही अनिल मिश्रा का नाम है और ना ही चंपत राय का नाम है, जिसके बाद से अब हर जगह हड़कंप मच गया है और विपक्ष जो है वो चुप हो गया है। तो क्या कुछ माहौल है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। देखिए, फाइनल रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यही है कि उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अनिल मिश्रा और चंपत राय, इन दोनों का नाम शामिल नहीं है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत में खलबली मच गई है। क्योंकि ये दो ऐसे नाम थे जिन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि चंपत राय को महासचिव का पद छोड़ना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, और अनिल मिश्रा को हर तरफ से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और राम मंदिर ट्रस्ट से उसको भी हटाया गया था। लेकिन जब अब एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये अंतिम रिपोर्ट है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर ही राम मंदिर ट्रस्ट अब आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दूसरी एसआईटी की जांच चल रही है, जिसकी अगुवाई आईजी किरण एस कर रहे हैं। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करना है। तो इस रिपोर्ट से उस रिपोर्ट में क्या कुछ असमानता आएगी या फिर दोनों रिपोर्ट एक जैसी होगी, क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी दोनों में अलग अलग हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में आप कहिए हर तरफ से ये दिखाने की, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि एक भी आरोपी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कड़ी टिप्पणी की और पहले तो उन्होंने कहा था कि जो जांच चल रही है सही चल रही है, लेकिन बाद में दूसरी एसआईटी का भी गठन किया गया ताकि आम लोगों के बीच ये भावना ना जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने हिसाब से जांच करवा रही है। लेकिन सीएम योगी ने तब जब वो अयोध्या आए थे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद, तो उन्होंने तभी कह दिया था कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। और अब जो एसआईटी, पहली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट है, उसमें 8 उन्हीं लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है जो उस मामले में चोरी करते हुए पकड़ाए गए, जिसमें मास्टरमाइंड टीनू यादव जो चंपत राय का पूर्व ड्राइवर था, इसके अलावा उसका भतीजा मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव जो सीधे तौर पर बैंक से जुड़ा हुआ था, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और भी लोग जो शामिल थे। कुल मिलाकर 8 लोग इसमें शामिल थे। अब उन्हीं 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है और क्लीन चिट दे दी गई है चंपत राय और अनिल मिश्रा को। सर, ये जो 8 आरोपियों की बात की गई थी वो सबका नाम भी फाइनल रिपोर्ट में शामिल है और वो उन सबको जेल भेजा जा चुका है। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की जब दूसरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ये मामला जब आगे जाएगा कोर्ट में, फिर वहां पर पहले तो सबसे पहले यही देखना होगा कि दोनों रिपोर्ट में कितना अंतर है और क्या सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जो जांच चल रही है, क्या उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया जाता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन चंपत राय के समर्थन में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से अयोध्या से लेकर पूरे देश के साधु संत भी खड़े हो गए हैं और लोग ये तक मांग करने लगे हैं कि चंपत राय निर्दोष हैं, उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई में अपना सब कुछ त्याग कर दिया और चंपत राय ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा को लेकर डाउट बना हुआ था, लेकिन अब जब क्लीन चिट दे दी गई है, यानी अनिल मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं पाया गया है, तो ऐसे में अनिल मिश्रा पहली एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर निर्दोष साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, चंपत राय के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि अभी राम मंदिर सीईओ का फैसला भी होने वाला है, तो अब यह देखना होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट जिस तरीके से फैसले ले रहा है, आगे चलकर अनिल मिश्रा और चंपत राय को लेकर उनकी क्या नीति होती है, क्या नियत होती है और वो इन दोनों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन फिलहाल इन दोनों के लिए राहत की खबर है। लेकिन ये जो 8 आरोपी हैं, आपने कहा कि अब आगे इनका क्या, इनको बहुत ही तगड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश के करोड़ों अरबों राम भक्तों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं को न सिर्फ ठेस पहुंचाया कि बल्कि उस पर बहुत ही मजबूती से प्रहार किया और उस राम मंदिर में इस घटिया करतूत को अंजाम दिया जिस राम मंदिर के लिए हिंदू समाज ने 500 सालों से ज्यादा की लड़ाई लड़ी। तो इन लोगों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पहली एसआईटी की बात करें तो पहली एसआईटी की जब रिपोर्ट सामने आ गई थी तब उस टाइम सामने आया था कि 70 से ज्यादा जो है वो चोरी हुई है, ये कैद हुआ है सीसीटीवी कैमरे के अंदर। इस बार जो फाइनल रिपोर्ट आई है, क्या उसमें भी ऐसी कोई बात का खुलासा हुआ है?
देखिए, फाइनल रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तब फिर उसमें पता चलेगा कि किन किन चीजों का उल्लेख है, क्या कुछ सामने आया है। अभी मोटे तौर पर बड़ी खबर यही आई है कि जो 8 लोग थे जो सीधे तौर पर चोरी में पकड़ाए गए थे, उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब जब पूरी रिपोर्ट विस्तार से सामने आ जाएगी, उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया जाएगा, तो फिर सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन जो मुख्य बातें हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है, यही सबसे बड़ी खबर है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा को जिस तरीके से बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा था, और हमने देखा कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि वीएचपी ने भी शुरू में चंपत राय से किनारा कर लिया था। उनके जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, उनके बयान से भी ये साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि वीएचपी को भी इस मामले से बहुत ज्यादा धक्का लगा है और वो चाहती है कि जो भी इसमें आरोपी है, अगर चंपत राय ही शामिल हो तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन दूसरी तरफ वीएचपी लगातार ये कहती रही कि चंपत राय ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, चंपत राय ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राम मंदिर के लिए उस वक्त तक खड़े रहे जब राम मंदिर के लिए कोई और खड़ा नहीं था। तो चंपत राय की नीयत पर बहुत सारे लोगों ने पहले शक नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से इसमें अखिलेश यादव ने राजनीति की, पूरा विपक्ष हमलावर हो गया, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया, जैसा कि आपने देखा होगा जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया गया। उसी तरीके से एक ऐसे नैरेटिव को फैलाया गया जिससे चंपत राय का इस्तीफा भी हो गया, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच रिपोर्ट जब दूसरी वाली सामने आएगी, कोर्ट उस पर क्या टिप्पणी करेगा, क्या एक्शन लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है, विपक्ष की राजनीति को बड़ा झटका है। और ये जो कोशिश में लगे थे कि 2027 के चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को एक बड़ा मुद्दा बना देंगे, अब ये उसमें इसलिए भी फंस जाएंगे क्योंकि 2 नाम जो हैं उसमें मुख्य आरोपी है रामशंकर टीनू यादव और दूसरा मनीष यादव, यानी 2 यादव समाज से लोग इसमें आरोपी साबित हुए हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए अब इस मुद्दे को उठाना मुश्किल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक तरफ कुछ ब्राह्मण भी हैं जो चोर हैं इसमें, जैसे करुणेश पांडे की बात करें, अनुकल मिश्रा की बात करें, इन लोगों से दोनों समाज के लोग किनारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो राजनीति करते आ रहे हैं, उस राजनीति में वो बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि वो दूसरी तरफ आरोपियों का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए वो दूसरे मुद्दे पर चले गए हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि दूसरी एसआईटी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, क्या पहली एसआईटी पर भरोसा नहीं था? देखिए, जब दूसरी एसआईटी नहीं बनाई गई होती तो वो कहते कि दूसरी क्यों नहीं बना रहे हैं, तो उनका काम है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। लेकिन तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, और सरकार सबसे मूल बात कि लोगों की भावनाओं के आधार पर फैसले ले रही है, क्योंकि ये मामला इतना सेंसिटिव है, ये मामला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। राम मंदिर से बड़ा हिंदुओं के लिए देश में कुछ भी नहीं है। वो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, वो सबसे बड़ा कहें तो सपना है जो कि साकार हुआ है इस काल में, योगी आदित्यनाथ के कालखंड में। तो राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसमें जो आरोपी अपराधी हैं वो किसी हाल में बचेंगे नहीं। लेकिन विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो पूरी तरह से विपक्ष की सोच को एक्सपोज करता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी राम मंदिर के लिए 1 मिनट तक आवाज नहीं उठाई है। इन्होंने कभी मुकदमा लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये सपने में नहीं सोच सकते हैं। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाया, हिंदुओं का अपमान किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, उनको हमेशा आतंकवादियों से जोड़ दिया। तो ये लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए अखिलेश यादव हो, इंडी गठबंधन हो, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी के फेवर में आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ सीधे कहेंगे कि हमने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब तक लगता है मुझे कि फैसला भी आ जाएगा चुनाव के पहले तक। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और देखना यह होगा कि चंपत राय की क्या वापसी होती है, क्योंकि बीच में ये खबरें चल रही थी कि उनको फिर से महासचिव बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण मोहन को कार्यवाहक ही महासचिव बनाया गया। तो चंपत राय अगर बाइज्जत बरी होते हैं तो उसके बाद एक और पॉजिटिव वे में माहौल खड़ा किया जाएगा कि चंपत राय के पीछे किस तरीके से पड़ गए विपक्ष वाले, क्योंकि ये आरएसएस वीएचपी से जुड़े लोग हैं, बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं और राम मंदिर में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अखिलेश का हर दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और राम मंदिर में पहली एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो अंतिम रिपोर्ट है, उसने उन लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे थे, और यह संदेश पूरे देश को दिया है कि योगी राज में कोई भी आरोपी अपराधी बच नहीं पाएगा। और अगर उसने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भक्तों के साथ खिलवाड़ किया है, तो उस पर कड़े से कड़े
एक्शन होंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी, किसी हाल में वो बच नहीं पाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ फाइनल रिपोर्ट आते ही समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है फाइनल रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का, ताकि और डिटेल्स और इंफॉर्मेशन सामने आ सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।